Hello, this is Sonia Vadva here. Today, the lesson number 7 of class 8. Book name is Real English and lesson name is On Top of the World. First of all, I would like to say that take out your book and rough notebook. Book for reading and notebook for word meaning, which I will tell you in between the lesson. Okay, so first of all, the meaning of the lesson name. On top of the world, संसार के सबसे ऊंचे पर, ऊंचाई पर. Okay, so be careful, listen very carefully. Mount Everest is the highest mountain in the world. माउंट एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है. सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, जो सर एडमंड हिलेरी हैं और तेंजिंग नॉर्गे हैं, वर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. समिट मतलब होता है बेटा सबसे ऊंचाई पर. वो पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचे थे इन 1953. ईयर याद रखना बेटा, इन 1953 में. मैनी माउंटेनियर्स हैड मेड अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू स्केल दिस माउंटेन बिफोर. इससे पहले भी बहुत सारे माउंटेनियर्स ने यानी पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों ने इसको नापने की, इस पर चढ़ने की बहुत अटैम्प्ट किए, बहुत बार को. एरिक वेबिनमेयर सक्सेसफुली ओवरकेम हिज हैंडीकैप ऑफ बीइंग ब्लाइंड टू स्केल द माउंटेन पीक. एरिक वाइबेनमेयर ने पर्वत शिखर को नापने में, जो क्योंकि वो अंधा था, उन्होंने इस समस्या का भी सफलतापूर्वक सामना किया. In 2001, a 16-year-old student from Nepal, Themba Tasheri, stepped on the highest mountain peak in the world to become the youngest mountaineer until then to do so. (2001) में बेटा, ईयर 2001 में नेपाल के 16 years स्टूडेंट ने, तेम्बा तेशेरी उनका नाम था, ने दुनिया के सबसे बड़े पर्वतीय शिखर पर कदम रखा और तब तक बेटा सबसे छोटे जो पर्वतारोही थे वो तेम्बा तेशेरी ही बने. हिज रिकॉर्ड वॉज ब्रोकन बाय एन अमेरिकन टीनेजर जॉर्डन रोमेरियो इन 2010. उनका यही रिकॉर्ड जॉर्डन रोमेरियो ने तोड़ा बेटा इन 2010 में. जैमलिंग नॉर्गे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 2003 टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एसेंट बाय हिज फादर तेंजिंग एंड सर एडमंड हिलेरी. जैमलिन नोरेगा बेटा, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की 2003 में. एवरेस्ट पर अपने पिता टेजन और सर एडमंड हिलेरी द्वारा चढ़ाई की वर्षगांठ के चिन्ह के तौर पर, यानी उन्होंने उसकी एनिवर्सरी की, 50th एनिवर्सरी की 50वीं वर्षगांठ पर उसने अपने पिता की याद में तेंजिंग और सर एडमंड हिलेरी की एनिवर्सरी पर चढ़ाई की. ठीक है बेटा. व्हाट इज़ कॉमन अमंग रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग एंड paragliding? All of them are physically daunting activities that offer unusual and exciting experiences. They are all adventure sports. बेटा ये सभी जो है स्पोर्ट्स के नेम हैं, ये सभी कॉमन है, जो आप लोगों ने इनके नाम भी सुने होंगे. जैसे कि नदी राफ्टिंग होगी जिसको रिवर राफ्टिंग कहते हैं. माउंटेनियरिंग को कहते हैं बेटा पर्वतारोहणी. ट्रैकिंग एंड पैराग्लाइडिंग,
ठीक है। ये सब आम क्या है, ये सभी शारीरिक रूप से यानी फिजिकली शारीरिक रूप से, डॉन्टिंग का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन होते हैं ये, फ्राइटनिंग जिनमें थोड़ा डर भी होता है, एंड लाइकली मेक अ पर्सन फील लेस कॉन्फिडेंट, जिसमें जो ये बातें हैं वो एक व्यक्ति को लो कॉन्फिडेंस देती हैं, यानी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम करती हैं। ठीक है, तो ये चुनौती होती हैं। ये बेटा अनयूजुअल मतलब असामान्य, एक्साइटिंग मतलब रोमांच भरा हुआ होता है इनमें, और ये ऐसा ही एक्सपीरियंस देती हैं। और ये सभी एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, यानी हिम्मत रखने वाले साहसिक खेल इनको कहा जाता है। माउंटेनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स। जो माउंटेनियरिंग है यानी पर्वतों पर चढ़ना बेटा सबसे मुश्किल जो एडवेंचर है वो खेल यही है। इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ये एक खेल है पर्वतों पर चढ़ना। ओनली ब्रेव हार्ट्स विल थिंक ऑफ गोइंग टू अननोन टेरिटरीज एंड कॉन्क्वरिंग माउंटेन्स। कॉन्क्वरिंग माउंटेन्स मीन्स सक्सेसफुली क्लाइंबिंग माउंटेन्स। ये चढ़ाई जो है बेटा पहाड़ों का खेल, ये बहुत ब्रेव हार्ट्स लोगों के ही बस की बात है, यानी जिनका दिल बहुत बड़ा हो, निडर हो, बहादुर हो। ठीक है, और ये ऐसे अननोन टेरिटरीज यानी अज्ञात, जिनको जानते नहीं, ऐसे ऐसे प्रदेशों से कॉन्क्वरिंग माउंटेन्स मीन्स विजयी पर्वतों पर जाने के बारे में सोचेंगे। येट देयर इज़ नो डार्थ। डार्थ का मीनिंग है बेटा स्कार्सिटी और लैक, इसका मीनिंग होता है कमी। ठीक है, ऑफ माउंटेनियर्स इन द वर्ल्ड। फिर भी संसार में जो पर्वतारोही हैं उनकी कोई कमी नहीं है। ये छोटे बड़े पर्वतों पर खेल कूद के रूप में चलते रहते हैं। दे क्लाइम स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स एज अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी। हाउएवर क्लाइंबिंग Mount Everest, the highest mountain in the world, is the ultimate dream of any mountaineer. फिर भी संसार में सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना किसी भी पर्वतारोही का अंतिम सपना होता है बेटा। Many mountaineers had tried their luck at the conquest of this mighty mountain before. Mighty का मीनिंग होता है लार्ज एंड इम्प्रेसिव, ग्रेट यानी महान। बहुत सारे जो पर्वतारोही हैं बेटा वो अपनी किस्मत को आजमाते हैं, इस महान पर्वत पर अपना भाग्य आजमाने लगे रहते हैं। इससे पहले भी लगे हुए थे इसको जीतने के लिए कि मैं माउंटेन पे चढ़ जाऊं। इन 1924 माउंटेनियर्स सैंडी इरविन एंड जॉर्ज मेलोरी मेड एन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। एट द कॉस्ट ऑफ का मीनिंग होता है बेटा कीमत पर। ठीक है, इससे पहले इरविन और जॉर्ज मालरी 1924 में अपने जीवन की कीमत पर, यानी उन्होंने अपने जीवन की कीमत लगा दी और वो असफल हो गए एवरेस्ट अभियान सफलतापूर्वक पूरा करने की महिमा में। ठीक है, यानी वो पूरा करना चाहते थे लेकिन वो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट रहे। The glory of having successfully completed the Everest expedition first goes to Edmund Hillary of New Zealand and Sherpa Tenzing Norgay of Nepal. इसे सफलतापूर्वक पूरा करने का जो श्रेय है इसकी एवरेस्ट एक्सपेडिशन का मतलब होता है बेटा एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी अंडरटेकन विद अ पर्टिकुलर पर्पज़। जिस जर्नी का एक पर्टिकुलर पर्पज़ हो और वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज की जा चुकी हो। ठीक है, इसका सबसे पहले जो श्रेय है वो सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, यानी वो न्यूजीलैंड के थे, एंड शेरपा तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल, इनको जाता है। दे कॉन्क्वेर्ड का मतलब होता है जीत गए, उन्होंने विजय हासिल कर ली माउंट एवरेस्ट इन 1953। द फर्स्ट जेन्यून एसेंट, जेन्यून मतलब रियल, एसेंट मतलब चढ़ाई। ठीक है,
तो पहली जो चढ़ाई थी वो जीत ली गई थी 1953 में। एवर सिंस द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, हमेशा की तरह जो पहली जीत होती है, मैनी माउंटेनियर्स हैव सक्सेसफुली मेट द चैलेंजेस ऑफ दिस पीक। तो बहुत सारे जो माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही हैं, उन्होंने भी सक्सेसफुली इस चैलेंज पर जीत हासिल की। In 2006, another New Zealander named Mark English performed an absolutely incredible feat. इनक्रेडिबल फीट का मीनिंग होता है बेटा अ ग्रेट अचीवमेंट, इम्पॉसिबल टू बिलीव, ऐसी अचीवमेंट, ऐसी उपलब्धि पाना जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। मीन्स 2006 में एक दूसरे जो न्यूजीलैंडर, मतलब न्यूजीलैंड में रहने वाले थे, जिनका नाम था मार्क इंग्लिश, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। ठीक है, उन्होंने भी इम्पॉसिबल जो जीत थी उसको हासिल किया। He became the first double amputee to reach the summit of Mount Everest. Amputee का मीनिंग होता है बेटा a person who has had an arm or a leg cut off in a medical operation. यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक हाथ या फिर कोई पैर, एक पैर मेडिकली कट गया हो, ऑपरेशन करके काट दिया गया हो। ठीक है बेटा, तो वो पहले डबल एम्प्यूटी बने थे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले। आफ्टर 40 टफ डेज ऑफ क्लाइंबिंग इन अप्रैल टू मे 2006, द 47-year-old English made his final push for the top from Camp 450 meters from the summit in perfect weather on 15 May. अप्रैल मई 2006 में 40 बहुत मुश्किल दिनों की चढ़ाई के बाद, जबकि उनकी एज है बेटा वो 47 ईयर थी, उन्होंने फाइनली पुश किया और टॉप पर पहुंच गए। ठीक है, और 4 to 450 मीटर्स फ्रॉम द समिट इन परफेक्ट वेदर ऑन 15 मई। और जो मौसम था उस टाइम वो भी बहुत अच्छा था, और ये दिन कौन सा था? 15 मई था, 15 मई। एंड astounding deed indeed. He was standing on his artificial legs on top of the world, literally. Astounding का मीनिंग होता है बेटा greatly surprising. वो खुद बहुत हैरान थे। ठीक है, और ये 15 मई का दिन था जब वो बहुत हैरान थे। जब डीड का मतलब होता है वर्क, जब उन्होंने काम कर लिया था। इंडीड का मीनिंग होता है वास्तव में, जब वो सच में ये काम कर चुके थे तो बहुत हैरान थे। अब वो कहाँ खड़े थे बेटा? आर्टिफिशियल लेग्स पर खड़े थे अपनी, और लिटरली वो संसार के सबसे ऊंचाई पर खड़े थे। और जबकि वो उनके पास जो आर्टिफिशियल लेग्स थी, ओरिजिनल लेग्स भी नहीं थी, वो बहुत खुश थे। देयर स्टूड द लेगलेस माउंटेनियर हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स, एंजॉइंग हिज ट्रैम्प, गेजिंग ऑन ऑल बिलो हिम, thereby sending out an inspiring message to others with disabilities that their ambitions should never be limited. अब वो लेगलेस माउंटेनियर जो हैं, यानी बिना पैरों के पर्वतारोही जो हैं, वो बहुत खुश थे, उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इंजॉइंग हिज ट्रैम्प का मीनिंग होता है बेटा विजय होना, जीत हासिल करना। गेजिंग ऑन, नीचे देखते हुए, गेजिंग होता है देखना बेटा। ठीक है, वो नीचे के लोगों को देखते हुए क्या संदेश देना चाह रहे थे? एक इंस्पायरिंग मैसेज देना चाह रहे थे। एक ऐसा मैसेज अपनी डिसेबिलिटी के साथ कि कोई भी एम्बिशन अगर आप बनाते हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। एम्बिशंस का मतलब होता है बेटा समथिंग दैट यू वांट टू अचीव वेरी मच, जिसे आप बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, During the punishing climb, his prosthetic legs had not caused any problems. Prosthetic मतलब होता है used an artificial body part, यानी उनकी जो लेग है वो एक आर्टिफिशियली लगी हुई थी। ठीक है, और ये उनके काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं बन पाई, कोई भी प्रॉब्लम इसका नहीं बन पाई। When one artificial leg had broken earlier during the climb, जबकि उनकी पहली जो आर्टिफिशियल लेग थी पहले ही टूट चुकी थी ड्यूरिंग वन क्लाइंब, यानी एक चढ़ाई के दौरान।
इंग्लिश डिस्क्राइब्ड इट एंड एज अ माइनर हिकअप, ठीक है, अ माइनर हिकअप मतलब होता है अ स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है। उसने इसको एक छोटी सी प्रॉब्लम बताते हुए कहा, ही वॉज कैरिंग अ स्पेयर सेट ऑफ लेग्स एज वेल एज इक्विपमेंट टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स इन केस एनीथिंग वेंट रॉन्ग। उन्होंने कहा कि वो एक स्पेयर सेट ऑफ लेग्स यानी एक एक्स्ट्रा जोड़ा पैरों का लेकर आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हम लेकर चलते हैं कि कोई भी पार्ट्स जो है ज़रूरत ना पड़ जाए रिपेयर करने का, अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है तो, ठीक है। इन 1982 ही एंड फेलो क्लाइंबर फिल धोले वर ट्रैप्ड इन एन आइस केव फॉर 14 days ऑन माउंट कुक, न्यूजीलैंड्स हाईएस्ट पीक। इन 1982 बेटा ये और इनके एक फेलो क्लाइंबर यानी इनके साथ रहने वाले फेलो क्लाइंबर होते हैं चढ़ाई करने वाले, फिल धूले वर ट्रैप्ड यानी ये दोनों जो है ट्रैप्ड हो गए थे। ट्रैप्ड मतलब फंस गए थे एक आइस के बर्फ़ की गुफा में 14 days के लिए ऑन माउंट कुक पर, न्यूजीलैंड्स हाईएस्ट पीक जो न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है। English managed to keep his head and did not panic, but both of them suffered frostbite and they had to have both legs amputated below the knee. Keep his head का मीनिंग है बेटा remain calm यानी वो शांत रहे। दोनों जो थे इंग्लिश ने अपने जो मन है जो दिमाग है उसको बिल्कुल शांत रखा, पैनिक नहीं हुआ यानी गुस्सा नहीं हुआ, दोनों को सफ़र करना पड़ा। फ्रॉस्ट बाइट का मीनिंग होता है बेटा इंजरी टू बॉडी टिश्यूज़ द नोज़ फिंगर्स और टोज़ ड्यू टू एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड, ज़्यादा ठंड होने की वजह से उनको इंजरी हो गई, ठीक है। बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, नोज़ है, फिंगर्स है, पैर हैं, ज़्यादा ठंड होने की वजह से उनको ये चीज़ें सहनी पड़ी, सफ़र करनी पड़ी। एंड दे हैड टू हैव बोथ लेग्स एम्प्यूटेड बिलो द नी, और जबकि दोनों की जो पैर हैं वो नीचे से घुटनों के नी होता है घुटने ना बेटा, घुटनों के नीचे से एम्प्यूटेड थे यानी आर्टिफिशियल थे, बने हुए थे। सिंस 2006 इंग्लिश हैज़ टेकन ऑन अ नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल्स। Since 2006 इंग्लिश हैड टेकन ऑन अ नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल्स। 2006 से लेकर इंग्लिश ने बहुत सारे चैलेंजिंग रोल जो हैं वो फेस किए एंड सक्सीडेड और जीता भी, रेंजिंग फ्रॉम लेगलेस स्काई गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट आफ्टर अर्निंग अ डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है बेटा। 2006 में जो इंग्लिश है उन्होंने चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई और उनको सफलता भी मिली। लेगलेस इसकी गाइड से लेकर यानी ये गेम का नेम है बेटा, और रिसर्च होता है अनुसंधान, वैज्ञानिक तक जिसे मतलब डिग्री मिली ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है बेटा मानव जैव रसायन में डिग्री हासिल हुई, ठीक है। He also won a silver medal in cycling at the Sydney Paralympics in 2000, ठीक है। पैरालंपिक्स में उनको रजत पदक मिला। रजत पदक सिल्वर को बोलते हैं ना, सिल्वर मेडल उसको रजत पदक बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी साइकिलिंग में भी उनको सिडनी देश का नेम है जहाँ ये गेम हुए और इनको 2000 में सिल्वर मेडल मिला, ठीक है। बिफोर लिविंग ऑन हिज एक्सपीडिशन माउंट एवरेस्ट इंग्लिश सेड दैट द फैक्ट दैट ही हैड लॉस्ट बोथ लेग्स। अब माउंट एवरेस्ट की जो एक्सपीडिशन है यानी स्पेशल जर्नी जो थी उनको छोड़ने से पहले उन्होंने कहा, किसने कहा बेटा? इंग्लिश ने कहा दैट द फैक्ट कि सच्चाई यही है कि मेरी दोनों पैर जो हैं वहीं खोए हैं, एंड दैट नो वन हैव एवर स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विद 2 आर्टिफिशियल लेग्स। और वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी बेटा जो दोनों टांगें हैं वो वहीं खड़ी हैं और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कोई भी जो है आर्टिफिशियल लेग्स के साथ
ऊपर नहीं जा सकता और ये सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है। उनका कहने का मतलब ये है कि पैर नहीं है ये कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है, यानी दूसरे नंबर की। He said with conviction, I am not doing this to be the first double amputee. If I am, then it is the icing on the cake. But it's much more than that. ठीक है, आइसिंग ऑन द केक का मीनिंग है बेटा समथिंग एक्स्ट्रा एडेड टू समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी। कुछ एक्स्ट्रा हमें जोड़ना होता है अगर हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा है तो, ठीक है बेटा। मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैं पहला डबल एम्प्यूटी होने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपने जीवन की सबसे अधिक चढ़ाई कर रहा हूँ मैं, और वास्तव में ये एक अचीवमेंट है। इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट टू डू अदर थिंग्स। ये तुम्हें शक्ति देगी, तुम्हें ज्ञान देगी और भी कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। English, who kept a website diary of his climb, said that the expedition was also an effort to raise money for a Cambodian center that provides rehabilitation for landmine amputees, polio victims and other disabled people. ठीक है बेटा, तो वो अब ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी चढ़ाई की वेबसाइट डायरी रखने वाले इंग्लिश ने कहा कि यह अभियान कंबोडियन केंद्र के लिए धन जुटाने का भी एक प्रयास है। ये जो जमींदार हैं या पोलियो पीड़ित हैं या कोई और डिसेबिलिटीज़ है उनके रिहेबिलिटेशन मतलब होता है बेटा रिटर्निंग समवन टू अ हेल्दी कंडीशन। कोई कमज़ोर है, कोई डिसेबिलिटी है किसी को, ठीक है, तो उनको उनकी हेल्प करना ताकि वो उनको हेल्दी कंडीशन जो है वो मिल सकें। लैंड माइन का मतलब होता है बॉम्ब प्लेस्ड अंडर द ग्राउंड टू एक्सप्लोड व्हेन पीपल और व्हीकल मूव ओवर इट। ऐसी जगह लैंड माइन मतलब ज़मीन के अंदर खान होना, ठीक है, जहाँ व्हीकल चलते हैं और नीचे बम लगाया जाता है या कुछ ऐसा, ताकि बॉम्ब जो है प्लेस किया जाता है, रखा जाता है अंडर द ग्राउंड ज़मीन के अंदर ताकि वो एक्सप्लोड हुए और पीपल और लोग वहाँ से आ जा सकें, ठीक है। तो आई थिंक बेटा आपको ये जो लेसन है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे। लेसन को 3-4 बार सुन लेना क्योंकि जो आपकी जूम क्लासेस होंगी उसमें से मैं इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय बेटा।